हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। अब तक मुझे लगता है कि आपने मोल कंसेप्ट के दोनों वीडियोस देखे होंगे और एक वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट क्लियर किया है और एक वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो मैं कुछ दो न्यूमेरिकल्स ये जो हैं ये बहुत ट्रिकी हैं। इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा ट्रिकी वे में बच्चे अक्सर जब सॉल्यूशन इसका करते हैं तो बहुत ट्रिकी लगते हैं उनको, लेकिन हम इन्हें बहुत ही इजी वे में क्लियर करेंगे। और अगेन हम इन्हें बिना फॉर्मूले के करेंगे। फार्मूला हम कोई भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम उन रिलेशंस का यूज़ करेंगे जो हमने अपने मोल कंसेप्ट में पढ़े थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर। मीन्स आपको इसमें सल्फर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। 16 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें क्या देखना है कि इसमें रिलेशन हमें देखना होगा कि ग्राम एटॉमिक मास इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। ग्राम एटॉमिक मास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होता है। सो ग्राम एटॉमिक मास सबसे पहले हम सल्फर का निकालेंगे। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या होगा? एटॉमिक मास सल्फर का, ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है? 32। इंटू में हम 8 कर देंगे, S8 लिख देते हैं यहाँ पे। 8 का S8 मॉलिक्यूल है ना सल्फर, तो ये हो जाएगा 256 ग्राम्स। दैट मीन्स 256 ग्राम्स ऑफ S8 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 256 ग्राम ऑफ S8 हैज़ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 256 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। सो 1 ग्राम में कितने होंगे? ये एज इट इज़ लिख दिया है, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 256। ठीक है, यूनिटरी मेथड है। अगेन आपको ये आता होगा, आई होप। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये समझाया था कि जब हम 1 के लिए निकालते हैं तो इस तरीके से जो राइट साइड पे हमारी क्वांटिटी है और जो लेफ्ट में उन दोनों को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और हमें निकालना है 16 ग्राम्स के लिए। सो क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर 16 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटे, 16 ज़ा कैंसिल हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, डेसिमल लग गया 0 1 1, 2 से कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 3.76 इंटू 10⁻22। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, आई होप सो, क्योंकि हमने रिलेशन का यूज़ किया है। किसी फॉर्मूले को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और आपके मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको इतने ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस हैं ये निकालना है। तो मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि पहले हमें कोई भी जो एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कोई भी कुछ भी हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में, व्हाट्सोएवर इट्स गिवन, उसका हमें पहले स्टैंडर्ड जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो निकालना होता है। तो हम उसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पहले उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3, Al2O3। ठीक है, तो अब इसका एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? 27 होता है इंटू 2, क्योंकि 2 एटम्स यूज हो रहे हैं इसमें, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और इंटू में 3। ठीक है, हो गया 54 प्लस 48, कितना आ जाएगा? 102 ग्राम्स। ठीक है, 102 ग्राम्स है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब पहले हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, 102 ग्राम्स
ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज़, कितने ग्राम्स है एल्यूमिनियम के? 102 ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितने ग्राम्स है टोटल? जो आया था एल्यूमिनियम जो आया है वो कितना है? 54 आया था ना, 54 ग्राम्स, हैज़ 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम। ओके, सो 1 ग्राम में कितना होगा? दिस क्वांटिटी 54 अपॉन 102 ग्राम्स, 54 अपॉन 102 ग्राम्स। अब हमें जो निकालना है 0.051 ग्राम्स के लिए निकालना है, तो हम इसको पूरी ये जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.051 से। कितना आ जाएगा? 0.027 ग्राम्स एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब इतने ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतना एल्यूमिनियम है। ठीक है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है ना। पहले हमने स्टैंडर्ड का यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है उसका निकालना है हमें। तो स्टैंडर्ड पहले 102 ग्राम्स में 54 ग्राम एल्यूमिनियम होता है, सो 1 ग्राम में दिस मच ग्राम्स होगा, और 0.051 ग्राम्स में आएगा 0.027 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हमें ग्राम एटॉमिक मास के उसमें पता चल गया है। अब इस क्वांटिटी को हमें ना कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ आयंस में, क्योंकि आयंस पूछे हैं ना, एल्यूमिनियम आयंस। सो मैं इसको रब कर देती हूँ, ऊपर वाले को पूरा कर देती हूँ रब, ताकि आपको जो है पूरा अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम contains 6.022 into 10 to the power 23 आयंस। ये होगा ना, 27 ग्राम एल्यूमिनियम में इतने आयंस होंगे, सो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 27, ये होगा ना। और हमने निकाला था 0.027 के लिए, तो 0.027 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने आयंस होंगे? इधर हम आयंस लिख देंगे, हैज़ दिस मच आयंस। ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 27 और मल्टीप्लाई में ये क्वांटिटी 0.027। ठीक है, बस अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, एंड आंसर इज 6.022 इंटू 10 की पावर 20। ये आयंस है इतने। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो बच्चों देखिए, ये MCQs हैं, क्वेश्चंस जो है, एक जो है इसमें NCERT का है, आपके पेज 42 में क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और उसके जैसा ही मैं एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगी कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि बच्चे जब करने लगते हैं तो ना बहुत ही लंबे मेथड से करते हैं, इसको मैं बहुत ही इजी वे में कराऊंगी। मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर 1 मार्क में आता है ये क्वेश्चन, तो आप पूरा अगर इस क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं बहुत ही इजी ट्रिक से ही आपको ये सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का होगा 16 + 16 इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। ठीक है, CO2 का क्या होगा? कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 12 + 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स। ठीक है, CH4 का क्या होगा? 12 + 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। ठीक है, और H2O का क्या होगा? 1 इंटू 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। ठीक है, सो अब देखिए 32 ग्राम्स, 44 ग्राम्स, 16 और 18 ग्राम्स। अब मैंने आपको मोल कंसेप्ट के वीडियो में ये पढ़ाया हुआ है कि किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो इक्वल होता है फर्दर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज
एवोगेड्रोज नंबर, है ना। तो बताइए आप मुझे एक बात कि 32 ग्राम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरीके से 44 ग्राम के अंदर है इतने पार्टिकल्स। 32 ग्राम ये है ऑक्सीजन के लिए, 44 ग्राम्स किसका है, ये CO2 का, है ना। ये मैं आपको रफ बता रही हूँ। आपको मान लीजिए ये 1 मार्क में कैलकुलेट अगर करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपको रफ बता रही हूँ कि किस तरीके से आप जल्दी पता लगाएंगे। सो 44 ग्राम के अंदर ये है, ठीक है। 16 ग्राम में इतने पार्टिकल्स हैं, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन है ना ये CH4, दिस इज मीथेन, ठीक है। और 18 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें इतने पार्टिकल्स हैं। तो बताइए कि 32 ग्राम में जब इतने हैं और इसके 16 ग्राम ऑफ मीथेन में इतने हैं, है ना, तो बताइए किस में ज़्यादा होंगे। इसका सिर्फ है 16 ग्राम और इसके 16 ग्राम में ही इतने पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है। इनका 32 ग्राम्स है, इनका 44 ग्राम्स, इसका है वाटर का 18 ग्राम और मीथेन का है 16 ग्राम में। तो जाहिर सी बात है कि 16 ग्राम्स जो होगा मीथेन का, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सबसे ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, ये है कि नहीं है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ मीथेन। हमें इधर जो वेट दिया हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करके जिसका ग्राम एटॉमिक मास सबसे कम आएगा उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सबसे कम वाले ग्राम एटॉमिक मास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स उसमें ज़्यादा होंगे। क्योंकि देखिए ना, कम वेट में उतने पार्टिकल्स हैं, उतने आयन्स हैं, उतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने कम वेट में। अब इसका 32 ग्राम में इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम्स में है, बट मीथेन का 16 ग्राम में ही इतने सारे हैं। तो ये क्लियर हो रही है ना बात आपको, ठीक है। उस तरीके से आपका NCERT का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में किस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। तो बताइए सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 ग्राम्स। 23 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। उसी तरीके से आयरन के 56 ग्राम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके 23 ग्राम में इतने पार्टिकल्स हैं लेकिन इसके 56 ग्राम में इतने पार्टिकल्स हैं। तो जो इतने 23 के अंदर ही है इतने, तो जाहिर सी बात है इसी के अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे 23 ग्राम्स में। तो बस ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम, ये आंसर हो गया। बस दैट्स इट, क्लियर हुआ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।